जो भी कपल आईवीएफ के लिए जा रहा है तो वो जब अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम कुछ मुख्य जांचें कराते हैं ये देखने के लिए कि हम पेशेंट को ये काउंसिल कर सकें कि आईवीएफ प्रक्रिया में उनके सक्सेस की संभावना क्या रहेगी। और ये काउंसलिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें एक उनको ये बताना ज़रूरी है, ये आवश्यक है कि आईवीएफ प्रक्रिया या कोई भी प्रक्रिया दुनिया भर में 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन हम पहले से अगर हमें इस बात की जानकारी हो कि पर्टिकुलरली उस पेशेंट में कितनी संभावना है कि प्रेगनेंसी हो पाएगी, तो ये पहले से हमें उनको ये जानकारी देनी आवश्यक है, ना कि उस टाइम पे जब उनका सक्सेस नहीं हो या रिजल्ट नहीं आ पाए और आईवीएफ फेल हो जाए। अगर हम उस टाइम ये जानकारी देंगे या काउंसलिंग देंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो सबसे पहले महिला में हमें 3-4 चीज़ें देखनी आवश्यक हैं कि आईवीएफ में सफलता पाने के लिए एग की क्वालिटी, यानी कि जो अंड उत्सर्ग हो रहा है, जो एग बन रहे हैं महिला की, उसकी क्वालिटी कैसी है। और वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि महिला में एग की क्वालिटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि भ्रूण की गुणवत्ता कैसी होगी। तो इसके लिए हम 3-4 जांचें करते हैं। सबसे पहले एक हम सेकंड या थर्ड डे पीरियड के एक एंट्रल फॉलिकल काउंट करते हैं, जो कि एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की मदद से करेंगे। इसमें हम दोनों ओवरीज का साइज देखेंगे और उसमें कितने एंट्रल फॉलिकल्स हैं इसकी जांच की जा सकती है। और उसके माध्यम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम ड्यूरिंग आईवीएफ प्रोसीजर जब उनके एग बनेंगे तो कितने एग मिलने की संभावना है और कैसे होंगे। सेकंड जो है उनके हार्मोन के टेस्ट हैं, जिसमें कि एफएसएच, एलएच और एएमएच, जिसे कि एंटी मुलेरियन हार्मोन बोलते हैं। एफएसएच और एलएच पीरियड के सेकंड थर्ड डे ही किया जाता है और एंटी मुलेरियन हार्मोन ऐसी ब्लड की जांच है जो हम किसी भी दिन कर सकते हैं। तो ये तीनों हार्मोन्स की मदद से भी हमें एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि महिला के एग की गुणवत्ता क्या होगी और कितने एग और कैसे मिलने की संभावना रहेगी आईवीएफ के प्रोसीजर के दौरान। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो यूट्रस है, यानी कि गर्भाशय, तो गर्भाशय की जो परत है जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वहाँ पे जाकर भ्रूण को 9 महीने वहीं विकास होगा। तो वो सबसे मुख्य जांच है और सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जिसको अधिकतर पीरियड के 15वें से 20वें दिन के बीच में अगर हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करें तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस, उसकी क्वालिटी और उसका कैरेक्टर हमें दिख सकता है, जिससे जिस समय अगर हम एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी करें और ये जानकारी ले लें कि एंडोमेट्रियल ब्लड फ्लो कैसा है, तो अगर ये सब नॉर्मल है तो भी आईवीएफ में सक्सेस के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। महिला में ये 2 चीज़ें मुख्य रूप से हैं। फिर कुछ एडिशनल टेस्ट होते हैं, जैसे कि थायराइड टेस्ट है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, तो इन दोनों का सही होना भी आवश्यक है। प्लस वायरल मार्कर्स की कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उसकी हम कुछ टेस्ट ब्लड टेस्ट के माध्यम से करके देख लेते हैं और अगर वो सब नॉर्मल है तो पेशेंट को हम आईवीएफ के लिए आगे लेके जा सकते हैं। और साथ के साथ पुरुष में हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सीमन एनालिसिस, वो शुक्राणु की संख्या, बनावट, गुणवत्ता देखने के लिए होता है। एक सिंपल सीमन एनालिसिस से ये जानकारी सारी मिल सकती है और अगर उसमें हम पाते हैं कि कोई इन्फेक्शन है या कोई पसल्स हैं तो हम उसको पहले ट्रीट करेंगे आईवीएफ प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, जो कि सिंपल एंटीबायोटिक से किया जा सकता है। अगर डेड स्पर्म्स ज़्यादा हैं, सीमन एनालिसिस में दिखता है कि डेड स्पर्म्स की मात्रा बहुत अधिक है, तो फिर हम डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स एक जांच है उसको करके देख सकते हैं। हॉर्स टेस्ट करके देख सकते हैं कि हमें जीवित अच्छी क्वालिटी के कितने शुक्राणु मिलने की संभावना है, क्योंकि भ्रूण की गुणवत्ता शुक्राणु और एग दोनों के ऊपर निर्भर करती है और अगर शुक्राणु की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होगी तो हमें भ्रूण की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये कुछ मुख्य जांचें हैं जिनकी मदद से हम पहले इस बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आईवीएफ में सक्सेस होने की संभावना क्या है। सेकेंडली, महिला में अगर गर्भाशय में कोई विकार आता है या हमें लगता है 3D अल्ट्रासाउंड पे कि कोई फाइब्रॉइड है या एंडोमेट्रियम इतना स्वस्थ नहीं है, तो उसका पहले विकार को दूर किया जा सकता है हिस्ट्रोस्कोपी की मदद से, जो कि हिस्ट्रोस्कोपी एक दूरबीन द्वारा एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें हम यूट्रस की कोई भी एनॉमली या विकार को ठीक करके और उसके बाद आईवीएफ पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनके माध्यम से अगर हम इनको करें और पहले जान लें कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि रिज़ल्ट हमें मिलेगा आईवीएफ में, तो उसमें पेशेंट को काउंसल करने में और उनको समझाने में बहुत अधिक मदद मिलेगी और वो पेशेंट के लिए भी अच्छा है और हमें भी एक बात का अंदाज़ा लग जाता है कि हम उसको क्या डिलीवर कर पाएँगे और हम कैसे मदद कर